जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसी है CSIR सेंटर लेदर रिसर्च द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन की पोस्ट की और अन्य वेरियस पोस्ट की आपके नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नोटिफिकेशन के बारे में आप कब से लेकर कब तक अप्लाई कर पाएंगे, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली जानकारी के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के लिए लेकर चलता हूँ। देखिए 3 अलग नोटिफिकेशन है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपका CSIR द्वारा, ठीक है, जो वैकेंसी है सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है, ठीक है। CLRI एडवर्टाइजिंग नंबर दे सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन। यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 21/5 से 9 बजे से 20/6 तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा 9 बजे से। टेक्नीशियन की पोस्ट है 55 पोस्ट है, ग्रेड 2। यहाँ पे लेवल 2 19,000 से 63 है। अप्रॉक्स जो आपकी सैलरी रहेगी 33,000। आपकी आयु दे रखी है 28 आयु दे रखी। लास्ट डेट आप जब अप्लाई करेंगे तब तक यहाँ पे आपकी 28 आयु होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं जो आपका जिसके बारे में दे रखा है, स्किल ऑफ इंक्लूडिंग HRN चेन्नई सिटी। After applying online, the candidate should keep a soft copy of his or her application. They should not send, आपको वो कॉपी अब सेंड नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ट्रेड डिपार्टमेंट, लोकेशन, पोस्टिंग, जॉब रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है आपको पोस्ट कोड देखने मिलेगा TC2201। तो इस कोड को ध्यान रखिएगा, ठीक है। CLRI आपका रीजनल सेंट्रल जालंधर लेदर गुड मेकर 1 वैकेंसी SC कैटेगरी में, 33 आयु दे रखी है एज रिलेक्शन के साथ, ठीक है। आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए या 10वीं आपको SSC। यहाँ पे आप उसके बराबर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 55% मार्क। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए लेदर गुड मेकर, नेशनल या स्टेट आपका ट्रेड में लेदर गुड्स मेकर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब रिक्वायरमेंट के बाद में देगा टू डेवलप पैटर्न फैब्रिकेशन लेदर गुड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन यूज टू फॉर लेदर गुड्स, ठीक है। इन सब के बारे में आप देख सकते हैं। या आप देख सकते हैं SSC हो, हाई स्कूल पास उसके विद साइंस सब्जेक्ट, मिनिमम 55%, 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लेदर गुड मेकर, ठीक है। या आप देखते हैं हाई स्कूल हो उसके बराबर साइंस सब्जेक्ट हो, ठीक है। लेदर आपका जो होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो 3 साल, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिटेल दे रखी है, आपकी पोस्ट कोड दे सकते हैं और जालंधर में फिनिश्ड लेदर मेकर 6 पोस्ट हैं, 2 UR, 2 OBC, 1 SC, 1 नॉन सेक्टर में। आयु 28 दे रखी है, 31 OBC और 33 यहाँ पे आप दे सकते हैं ठीक। यहाँ पे आप दे सकते हैं SSC में हाई स्कूल पास हो विद साइंस हो, सेम ITI यानी कि फिनिश्ड लेदर मेकिंग। और बाकी आप दे सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है SSC होना चाहिए, 2 साल का आपका अप्रेंटिस में आपने काम किया हो, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 साल यहाँ पे काम किया हो जो कि आपने हाई स्कूल सेम 55% हो, 3 साल वर्किंग एक्सपीरियंस फिनिश्ड लेदर मेकर में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। ऑटोनोमस या आपके बॉडी ऑफ गवर्नमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट या यूनाइटेड टेरिटरी में काम के बारे में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह के आपकी जो पोस्ट है और जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, रीजनल सेंटर जालंधर आपका, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद, ठीक है। यहाँ पर ले सकते हैं लेदर प्रोसेसर बायोलॉजिकल मटेरियल लैब कैटर में, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की चेन्नई प्लांट 10 वैकेंसी UR और OBC के लिए 7 और 3 28 और 31 आयु दर की है। हाई स्कूल पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 55%, ITI सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट नेशनल स्टेट या सर्टिफाई होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में। हाई स्कूल पास हो, 2 साल का आपका अप्रेंटिस में अनुभव हो, या फिर आपका गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किसी में भी पब्लिक सेक्टर में आपने 3 साल का कार्य किया हो, ठीक है। तो उसके कार्य के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका TC 2004 फुटवियर मेकर का,
पोस्ट की वैकेंसी UR OBC में, सू प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेंटर चेन्नई, ठीक है, यहाँ पे इसकी पोस्ट है। और 28 आयु 31 OBC के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपका हाई स्कूल पास होने 2 साल का अप्रेंटिस का आपका कोर्स होना चाहिए, ठीक है। साइंस में 55% और दोनों चीज सब में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 साल का कार्य का अनुभव हो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर ऑटोनोमस या ऑर्गेनाइजेशन में, इसके कार्य का जानकारी यहाँ पे दे रखी है। इसी तरह स्विंग टेक्नोलॉजी में यहाँ पे पोस्ट है 1, 28 आयु दे रखी है, सू प्रोडक्ट डिजाइनिंग सेंटर चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे हाई स्कूल पास साइंस हो, 55% हो, ITI सर्टिफिकेट हो, स्विंग टेक्नोलॉजी में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, बाकी सब में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज रह की गई है, वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे CLRI आपका रीजनल सेंटर कानपुर, आपका केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एडवांस मटेरियल लैब चेन्नई, आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चेन्नई प्लांट, 3 पोस्ट है UR में 2, एक OBC में 28 31 आयु हाई स्कूल पास होना चाहिए। बाकी आपकी डिटेल सेम है, ITI होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका केमिकल प्लांट में, ठीक है। इसी तरह 2 साल का अनुभव हो इसी ट्रेड में, 3 साल आपने काम किया उसी ट्रेड में, ठीक है। बाकी सेम रहेंगी। और यह कार्य के बारे में यहाँ पे दे सकते हैं, इंजीनियर सर्विस इंस्ट्रूमेशन चेन्नई, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट कोड यहाँ पे देखेंगे 2 वैकेंसी है, 28 और 31 आयु दे रखी है, हाई स्कूल पास हो, आपका स्ट्रेट में ITI किया हो, ठीक है। और यहाँ पे कार्य के बारे में जानकारी, और या आपने 3 साल कार्य किया हो पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे लेदर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग वर्कशॉप चेन्नई फिटर की 4 पोस्ट हैं, ठीक है। UR OBC इकोनॉमी सेक्टर में 28 31 आयु दे रखी है, आपका हाई स्कूल पास हो, 55% हो, विद साइंस सब्जेक्ट हो, ITI हो तो फिटर नेशनल में, या आपने 2 साल आपने काम किया हो अप्रेंटिसशिप काम में, ठीक है। 3 साल आपने काम किया हो फिटर में, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSU या बॉडी या आपकी गवर्नमेंट अंडर हो, या स्टेट या यूनिटी टेरिटरी में। यहाँ पे इसी तरीके से इंजीनियर सर्विस वर्कशॉप मैकेनिस्ट 1 वैकेंसी 28 आयु दर की, जो वैकेंसी हाई स्कूल पर आपकी सेम ITI होना चाहिए, 55% साइंस साइड, बाकी सेम डिटेल, ठीक है। डिस्पेंसरी डायरेक्टर ऑफिसर चेन्नई कोपा, यहाँ पे 3 पोस्ट है, 28 आयु दर की, हाई स्कूल पास हो, ठीक है। सेम आपका ITI में कोपा में हो, और 2 साल का अप्रेंटिस हो, और 3 साल काम किया हो, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, नॉलेज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका डाटाबेस सिस्टम, 3 पोस्ट है, जिसमें आप दे सकते हैं 28 33 आयु दे रखी, और बाकी आप दे सकते हैं फिजिकल डिसेबल के लिए हाई स्कूल पास हो, 55% और डाटाबेस सिस्टम ITI हो, ये सब यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, सेम रहेगी, ठीक है। बाकी मैं बता ही चुका हूँ, एक बार है तो सब में एक जैसी चल रही है। और इंजीनियरिंग सर्विस इलेक्ट्रिकल सिविल इन चेन्नई, इलेक्ट्रीशियन 5 पोस्ट हैं, और बाकी आयु का आपका रिलेक्शन रहेगा सेम, ठीक है। आपका हाई स्कूल पास हो, और ITI सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, और आपका अप्रेंटिस और या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विस सिविल चेन्नई में प्लम्बर की 2 पोस्ट है, 28 आयु दे रखी है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और जो कि आपके 31 और यहाँ पे दे रखा है SSC हो, ITI साइंस में हो, और सॉरी ITI आपका होना चाहिए सर्टिफाइड प्लम्बर में, और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल में, बाकी सेम डिटेल है। इसी तरीके की उनका वैकेंसी है सिविल इंजीनियर में, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 ड्राफ्ट्समैन 1 UR कैटेगरी में हाई स्कूल पास, आपका सेम ITI होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन में, बाकी डिटेल सेम है। आपका सिविल इंजीनियर्स में दे सकते हैं, आपका यहाँ पे दे सकते हैं हाई स्कूल पास हो, ITI हो, सर्टिफिकेट मैसन में, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मैसन में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम दे रखा है, और अप्रेंटिस और आपका 3 साल का काम होना चाहिए। कारपेंटरी की 3 वैकेंसी 28 आयु दे रखी है, तो ये डिटेल है। और इसी तरह इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट की इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोस्ट हैं, हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल सब सेम है। डिजिटल फोटोग्राफी की 1 वैकेंसी 28 हाई स्कूल पास, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं सेम आपको आना चाहिए ITI में। ये आपकी वैकेंसी है फ्रेंड। उनके जनरल बेनिफिट के बारे में यहाँ पे आपको दे सकते हैं, दिस पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस, डियर अलाउंस, और आपका हाउस रेंट अलाउंस सब रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका काउंसलिंग एम्प्लॉय आर एलिजिबल टू एकोमोडेशन इन टाइटल टाइपर्स पर CSIR रूल के अनुसार, ठीक है। बाकी आपकी अन्य जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अदर कंडीशन यहाँ पे देकर भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो ऑल इंडिया वैकेंसी है। ऑल एप्लीकेशन मस्ट फुल आपका एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट, कंडीशन स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लास्ट डेट आप रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहेगी, ठीक है। बाकी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सारी, जो कि लास्ट डेट जो रहेगी उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं प्रिस्क्राइब एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम
यहाँ पे मेयर द डज नॉट entitle कैंडिडेट टू कॉल फॉर रिटन टेस्ट duly constitute screening committee will adopt the own criteria screen application। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं द कैंडिडेट शुड नॉट लीव एनी कॉलम अनफिल्ड, शुड मेंशन द एप्लीकेशन ऑल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रोसेस बाय देम, आपका रिलेवेंट एरिया ओवर द आपका दे सकते हैं मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल है, इसके बारे में आपको दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। इलेक्शन के बारे में दे रखा 5 साल, SC/ST OBC को 3 साल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, और जो कि विडो डिवोर्सी जुडिशरी सेपरेटेड के बारे में आ रहा है वहाँ पे आपको दे सकते हैं। फिजिकल डिसेबल को 10 साल और 15 साल SC/ST को, OBC को 3 साल फिजिकल डिसेबल है। इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में, एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है। 20/6/2022 आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन के अप्लाई करने की। ठीक है, हम अन्य नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज 1 टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं मोड ऑफ हमारे बेस्ट रहेगा कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन। मीडियम जो रहेंगे सेट बोथ इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, आपका जो रहेगा क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। SSC प्लस ITI 12th स्टैंडर्ड का 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का समय। यहाँ पे आपका पेपर 1 मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन, 2 नंबर दिएंगे, करेक्ट करने में, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर 2 30 मिनट का समय दिया। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश 25-25, 75 मार्क रहेंगे प्रत्येक में 3-3, 1 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, दोनों में। आपका पेपर 3 टाइम अलॉटेड 1 घंटा, कंसर्न सब्जेक्ट 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 150 नंबर, 3 नंबर एक क्वेश्चन के, 1 नेगेटिव मार्किंग। एवोल्यूशन ऑफ पेपर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे दे सकते पेपर 2 पेपर 3 के अनुसार रहेगी। दोस्त कैंडिडेट हु सिक्योर्ड द मिनिमम देयर सोल्ड, यहाँ पे आपको देखना फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट। सेंटर ऑफ ट्रेड एंड रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको देखा है द ट्रेड टेस्ट विल बी हेल्ड इन चेन्नई। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें 100 रुपये फीस रखी गई है, जो कि आप SBI कलेक्ट ऑनलाइन SBI ब्रांच से आप जाके कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इन सब के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है जूनियर आपके हिंदी ट्रांसलेटर की है। नोटिफिकेशन का दूसरा है आपका सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही वैकेंसी निकली है। 21 से लेकर 20 तारीख तक अप्लाई कर सकते। लास्ट डेट रिसीव हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 30/6/2022 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी पे लेवल 35 से लेकर 1 लाख भरे। आपका टोटल इम्यूनिटी 61,000। आपकी आयु 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इक्विवेलेंट इन हिंदी या आपका इंग्लिश, विद हिंदी या इंग्लिश, आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, मीडियम एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री लेवल। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, नॉलेज और लेवल ऑफ आपका हाई स्कूल, आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड आपका। ठीक है, इक्विवेलेंट वन ऑफ द लैंग्वेज अदर देन हिंदी मेंशन। ठीक है, हिंदी आपका 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप दे सकते हैं मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा दे रखा है यहाँ पे आपका जो एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी या इंग्लिश में, विद हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी या इंग्लिश, विद हिंदी ऐसे कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उनके बारे में दे सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसलेशन हिंदी या अंग्रेजी का वाइस वर्सा, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी और टू अंग्रेजी में। ठीक है, यहाँ पे जनरल बेनिफिट कंडीशन अंडर द काउंसलिंग सर्विस दे रखी है, इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अदर कंडीशन दे दी सेम उसी तरीके से रहेगी जो कि अभी मैंने बताई थी, सिर्फ शॉर्ट में आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सब सेम है। बाकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आपका दे सकते हैं जो पेपर 1-2 का होगा। मोड ऑफ सिलेबस एग्जामिनेशन की बात करें, पेपर 1 OMR बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस के 150 नंबर, और प्रत्येक 1 नंबर नेगेटिव, 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव 75, 1 नंबर नेगेटिव, 25 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 75 नंबर और 1 नंबर नेगेटिव के। पेपर 2 आपका 300 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर रिटन एग्जामिनेशन आपका चेन्नई हो सकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट पेपर 2 अलॉन। ठीक है, इसके अनुसार ही रहेंगे। बाकी आपकी फीस है सेम रहेगी, जनरल OBC की 100 रुपये फीस रहेगी। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं SC/ST फिजिकल डिसेबल वुमेन CSIR के एग्जाम रहेंगे फीस उस प्रीवियस की बात करें तो उसमें भी सब सेम है, प्रोसीजर कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, तीसरा नोटिफिकेशन की मैं अलग से बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और तो इसके जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है मैं आप लोगों की पूरी जानकारी के साथ आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने धन्यवाद।